हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने चुंबक एवं द्रव्य का चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले आपको याद करने के लिए बताए थे जो डेरिवेशन से रिलेटेड थे, यानी जो भी हमने अपने पिछले चैप्टर में चुंबक एवं द्रव्य वाले चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ी थी, उन्हीं डेरिवेशन के फॉर्मूले मैंने पहले लिखा दिए थे ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में सुविधा हो। तो मैंने बोला था कि उन फॉर्मूलों को अपने याद करना, अच्छे से अपनी डेरिवेशन कंप्लीट करना, तभी हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को निकाल पाएंगे। तो चुंबक एवं द्रव्य चैप्टर के न्यूमेरिकल है पेज नंबर 207। पेज नंबर 207 पर न्यूमेरिकल नंबर है 58। आंकिक पर्सन लिखा हुआ है और उसके नीचे है 58 नंबर। तो अपना 58 न्यूमेरिकल देखिए, सभी अपनी बुक में देखिएगा। बिना बुक के न्यूमेरिकल नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हुए हैं, वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिखाए हुए हैं, तो इसलिए अपनी बुक में देखिए। 58 न्यूमेरिकल में है कि एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 400 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। मैंने जब कल फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूलों में जो वैल्यू थी उनको बताया था कि इसको कहीं से प्रदर्शित करते हैं। कल ही बताया था तुम्हें कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे हम कहीं से डिनोट करते हैं, एम से। तो हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है कि एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 400 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यानी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू 400 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहा है कि यदि इसको 4 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो इसे समझने के लिए हमने चुंबकीय आघूर्ण की डेरिवेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक बार लंबाई का अनुदिश काटा था और एक क्या करा था, लंबाई को 2 बराबर भागों में काटा था। तो वहां पर एक बार हमारी क्या आई थी, लंबाई हाफ हो गई थी और एक बार हमारा चुंबकीय आघूर्ण जो था वो हाफ हो गया था। लेकिन इसने इस बार बोला है कि आधा ना काट कर उसको 4 बराबर भागों में काटना है। तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, m/4। यानी मान के चलेंगे कि अब हमारा 4 भागों में विभक्त करने के बाद हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो m डैश होगा। तो m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा m है चुंबकीय आघूर्ण उसको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 400/4, क्योंकि हम हमारी वैल्यू कितनी है 400/4। तो m इज इक्वल टू कितना होगा 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पहले जो 58 न्यूमेरिकल है उसका आंसर है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद 59 न्यूमेरिकल पढ़िए। 59 न्यूमेरिकल में कहा गया है कि किसी वर्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है। तो हमें पता है, सबने पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्या कहा गया है कि किसी वर्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो एक बार फिर से अपना न्यूमेरिकल देखिए। किसी वर्ताकार धारा लूप की त्रिज्या r दी गई है 0.01 मीटर। इसके बाद कहा है इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I इज इक्वल टू 7 एम्पियर, क्योंकि हम धारा को कहीं से प्रदर्शित करते हैं I से। तो I इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7 एम्पियर। और पूछा गया है कि लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी m ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण हमारा क्या होता है, m। तो हमने अपने न्यूमेरिकल में क्या लिखा है 59 में कि वर्ताकार धारा लूप की त्रिज्या r इज इक्वल टू 0.01 मीटर, लूप में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू 7 एम्पियर और चुंबकीय आघूर्ण जो कि हमसे पूछा गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू कितना है, I क्रॉस a। ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है हमारा m/a। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, I मल्टीप्लाई a। तो इसमें हमें क्या दिया गया, I की वैल्यू दी हुई है लेकिन हमें एरिया नहीं दिया। क्या नहीं दिया, इसमें एरिया नहीं दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, चूंकि a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ताकार धारा लूप होता है वर्त का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया
पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.01 मीटर। तो हमारा यहाँ पर आर स्क्वायर, इसलिए क्या कर दिया हमने 0.01 का होल स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे 22/7 गुणा 0.01 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 0.0001, यानी 0.01 की मल्टीप्लाई एक बार और 0.01 में करेंगे तो क्या आएगा 0.0001। तो ये क्या आ गया हमारा ए, ये एरिया आ गया। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर रख देंगे m = IA में, m = IA। आई का मान कितना है 7 एम्पियर, मल्टीप्लाई ए अभी हमारा कितना है निकल कर 22/7 गुणा 0.0001। तो 7 से इसमें 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा 22 गुणा जो हमारा 0.0001 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो पॉइंट है 4 अंक पहले है, हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे 4 अंक पीछे खिसका देंगे। तो हमें पता है, मैंने पहले भी न्यूमेरिकल में बताया कि जब हम पॉइंट को पीछे खिसकाते हैं तो हमारी पावर माइनस में आती है, और जब हम पॉइंट को आगे की तरफ खिसकाते हैं तो हमारी पावर प्लस में आती है। हम जितने अंक आगे खिसकाते हैं उतनी ही पावर बढ़ जाती है, जितना पॉइंट हम पीछे की तरफ खिसकाते हैं उतनी ही पावर क्या हो जाती है हमारी माइनस हो जाती है। तो इसमें हमारा जो पॉइंट लगेगा वो 4 अंक हमने पीछे खिसका दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 22 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो m = हम कितना लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर भी आ गया ये, यानी 59 का आंसर ये भी लिख सकते हैं 22 × 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको अपनी बुक से मैच करना है तो क्या है आंसर, इसके ये 22 के पीछे पॉइंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.2, एक पावर हमारी प्लस की आ जाएगी, जो प्लस की पावर क्या कर देगी -4 में से कम हो जाएगी। तो इसको m = क्या लिख सकते हैं 2.2 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम अपना यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है, लेकिन हमने क्या किया बुक से मैच करने के लिए क्या कर दिया पॉइंट को 2 के बाद लगा दिया, यानी 2.2 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 60 अपनी बुक में देखिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि 100 फेरों वाली यानी 100 फेरों वाली तथा 50 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या क्षेत्रफल, यानी क्या दिया है लंबाई और चौड़ाई दे दी दोनों की, कि एक कुंडली में 1 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर लगे बल आघूर्ण की गणना कीजिए। एक बार फिर से अपना न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 60। इसमें दिया गया है 100 फेरों वाली कुंडली, 100 फेरों वाली कुंडली क्या दिया ये n = 100 दे दिया। इसके बाद कहा इन्होंने 15 × 10 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर क्या दे दिया इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया। तो क्या हो गया 15 और 10 150 × 10 की पावर। अब देखिए a = उन्होंने कितना दे दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 धाम 150 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने दिया 15 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए क्या कर देंगे हम पावर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो कितना होगा ये 10⁻⁻4। तो कितना हो गया ये 15 × 10 कितना हो गया 150 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए इन्होंने कहा एक कुंडली में दूसरी लाइन में देखिए 1 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है कुंडली। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा B,
जिसे अभी भी न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रही है वो एक बार डेरिवेशन देखिए और जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उन फॉर्मूलों को पढ़िए। उनमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र को कहीं से डिनोट करते हैं, एरिया को कहीं से, करंट क्या है हमारा, बल आघूर्ण क्या है। तो इसमें कहा गया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा बी। तो बी इक्वल टू क्या है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहा है कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई कितनी धारा बह रही है, 0.2 एम्पियर। इसके बाद कहा तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो वहां पे डेरिवेशन में बताया था थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण टो बराबर क्या है, डेरिवेशन में हमारा फॉर्मूला बल आघूर्ण निकालने का, NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा। N कितना दिया है 100, I कितना दिया है 0.2, मल्टीप्लाई A कितना दिया है हमें 150 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 150 गुणा 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई B कितना है 1, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री। सबसे पहले तो बात यही आई, साइन 90 का मान 1 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 3 गुणा 10 की पावर -1। क्या आएगा, 3 गुणा 10 की पावर -1। खुद कर सकते हो मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, यानी 150 की गुणा जब 0.2 में करेंगे तो कितना आएगा 30, और 10 की पावर 2 ये है और 1 30 में से आएगा पावर। तो 10 की पावर कितनी होगी, प्लस की 3 होगी। तो माइनस की 4 में से प्लस की 3 गई तो पावर तो -1 बच गया। और यहाँ क्या आ गया 3, क्योंकि यहाँ पर 30 था लेकिन हमने एक पावर क्या कर दी, 4 में से घटा दी। तो हमारा बल आघूर्ण टो बराबर कितना होगा, ये आंसर लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10 की पावर -1 न्यूटन मीटर, या टो बराबर क्या लिख सकते हैं 0.3 न्यूटन मीटर। क्योंकि इस पॉइंट को एक अंक इधर ले जाएंगे तो हमारी पावर +1 हो जाएगी और +1 से -1 खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, टो इक्वल टू -3 न्यूटन मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 61, न्यूमेरिकल नंबर 61 में देखिए, इसमें दिया है चित्र अनुसार, यानी एक डायग्राम दिया हुआ है ये, और इसमें कहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर आघूर्ण के 2 समान प्रकार के द्विध्रुव को परस्पर लंबवत रखा गया है। यानी क्या कहा गया है उन्होंने, ये द्विध्रुव है 2 और परस्पर क्या कर दिया है, आपस में लंबवत रख दिया गया। लंबवत है, ये खड़ा है और ये पड़ा है। इसके बाद कहा है इन्होंने कि चुंबकीय द्विध्रुवों में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए हमने एक डेरिवेशन पढ़ी थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। अपनी अक्षीय वाली डेरिवेशन देखिए और निरक्षीय वाली डेरिवेशन देखिए। ये हमारा द्विध्रुव था और बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी, तो कौन सी स्थिति है ये हमारी अक्षीय स्थिति। तो इस पहली चुंबक के कारण हम क्या करेंगे, बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। इसके बाद ये चुंबक कैसी हमारी खड़ी, यानी अगर हम इसको ऐसे पलट दे, ये क्या हो गया हमारा N और S, तो इसके लिए ये क्या हुआ बिंदु P निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में कहाँ होता है, इस दिशा में होता है या इधर होता। तो निरक्षीय स्थिति क्या हुई, इधर। डेरिवेशन में समझाया है मैंने अच्छे से। तो ये बिंदु P क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी दूसरी चुंबक है उसके कारण हमें जो बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है वो कौन सी स्थिति में निकालनी है, निरक्षीय स्थिति में निकालनी है। तो इसलिए अब देखिए हमें दिया क्या है, 0.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर का आघूर्ण दिया गया है दोनों ध्रुवों का।
तो इसका मतलब m1 बराबर m2 कितना दिया है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है और बिंदु P पर निकालनी। तो ये दूरी जब 1 मीटर है तो ये कितनी होगी, 1 का हाफ हो जाएगा, 0.5 इधर होगी और 0.5 इधर होगी। तो इसलिए r इजक्वल टू क्या लिख दिया 1/2 मीटर इजक्वल टू 0.5 मीटर। इसके बाद अब निकालेंगे हम पहली चुंबक से बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, यानी पहली चुंबक के लिए बिंदु P क्या है, अक्षीय स्थिति में है। तो जब बिंदु P अक्षीय स्थिति में है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बलर की होगी, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया B1 इजक्वल टू, या तो लिख सकते हो डायरेक्ट 10⁻⁷ 2m अपॉन r क्यूब, या क्या है इसका फॉर्मूला B का, μ0/4πm 2m अपॉन r क्यूब। मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, वैल्यू रख दी यहाँ पर μ0/4π की। तो क्या है B1 इजक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहली चुंबक के लिए करना है। तो B1 इजक्वल टू 10⁻⁷ 2m अपॉन r क्यूब। तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 2m की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0.5। तो m की वैल्यू कितनी लिख दी हमने यहाँ पर 0.5 अपॉन r कितना दिया है हमें 0.5 r भी, तो क्यूब है यहाँ पर, क्या हो गया क्यूब हो गया। जब अब इनकी आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा B1 आएगा निकल कर वो आएगा 8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या आएगा निकल कर 8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले पावर देख लिए, इसको आप क्या लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻1। तो फिर उसका होल क्यूब करोगे तो 5 की होल क्यूब 125 आएगा, और 10⁻⁻1 का क्यूब करोगे तो 10⁻⁻3 आएगा। तो हल कर लेना आपस में। तो इसके बाद दूसरी चुंबक की निरक्षीय स्थिति में, यानी क्या है दूसरी चुंबक निरक्षीय स्थिति में है, तो B2 इजक्वल टू फिर वही फॉर्मूला 10⁻⁷ मल्टीप्लाई निरक्षीय का फॉर्मूला क्या था हमारा 2m की जगह क्या था m अपॉन r क्यूब। मैंने फॉर्मूले में लिखाए हुए हैं सारे फॉर्मूले। तो B2 इजक्वल टू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई m अपॉन r क्यूब। तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाई m कितना है 0.5 है, अपॉन r कितना दिया था हमें 0.5 की होल क्यूब होगी। इसको भी जब आपस में इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो B2 इजक्वल टू क्या आएगा निकल कर 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये हमारा B2 आया और वो हमारा क्या आया B1 आया। अब अपने न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल में कहा गया है कि परिणामी तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे कि B इजक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो B1 इतना है ये, और ये B2 है, तो आपस में क्या, क्योंकि B1 स्क्वायर है तो B1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 10⁻⁷, और B1 कितना है 8, तो कितना हो गया ये 64 + 10 + 16। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दिया अच्छे से समझने के लिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है B इजक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 स्क्वायर, B1 क्या है हमारा 8 × 10⁻⁷, तो स्क्वायर क्या होगा 8 × 8 × 10⁻⁷ × 10⁻7। तो हमने यही लिखा यहाँ पर 8 × 8 × 10⁻⁷ × 10⁻7 प्लस के। इसके बाद है B2 स्क्वायर, B2 कितना है हमारा 4 × 10⁻⁷। तो हमने क्या लिख दिया 4 × 4 × 10⁻⁷ × 10⁻7 अंडर रूट। इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें ये हमारा क्या आ जाएगा कॉमन 10⁻⁷, ये हमारा क्या आएगा कॉमन। और जब हमें पता है अंडर रूट से बाहर क्या निकलता है, अगर जोड़ा हो वो एक बाहर निकल जाता है। तो जब ये जोड़े दोनों कॉमन आ जाएंगे तो 10⁻⁷ क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी अंडर रूट से। अंदर क्या बचेगा 8 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे 64 + 4 × 16, तो यानी क्या बचे यहाँ 64 + 16।
तो बराबर 10 की पावर -7, 64 और 16 कितना होता है 80। और जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 8.94 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो ये क्या है हमारा आंसर, यानी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय तीव्रता ज्ञात की हमने। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 62। न्यूमेरिकल नंबर 62। अब न्यूमेरिकल नंबर 62 देखिए। 62 न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए अपना न्यूमेरिकल, कोई जल्दी नहीं है। एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर R इक्वल टू क्या दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसके बाद कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है B इक्वल टू 2 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला। इसके बाद कहा गया है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारे न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है पहले तो, तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहली स्थिति में देखिए R दिया है, B दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया M नहीं दिया। तो M का फॉर्मूला वही लगाएंगे अक्षीय स्थिति में, क्योंकि इन्होंने कहा गया है अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अक्षीय स्थिति में पहले हम M निकाल लेंगे। हमने अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाया B इक्वल टू μ0/4π2m/r³। तो 2 गुना 10 की पावर -4 है B हमारा। μ0 का मान यहाँ पर तुम डायरेक्ट 10 की पावर -7 भी रख सकते हो। अब मैंने μ0/4π रख दिया, तो मैं μ0/4π से ही कर रही हूँ। तुम 10 की पावर -7 डायरेक्ट रख देना। तो μ0 की वैल्यू कितनी हमारी 4π गुना 10 की पावर -7। तो 4π गुना 10 की पावर -7 बटे 4π, 4π से 4π कट गया, फिर भी 10 की पावर -7 आया। 2m/r कितना दिया है हमें 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर रख दिया 10 गुना 10 की पावर -2 की क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा क्या है क्यूब है यहाँ पर। तो कितना हुआ 2 गुना 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें m निकालना है। तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 10 गुना 10 की पावर -2 की होल क्यूब है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, और 10 की पावर -7 कहाँ आ जाएगा बट अपोन में आ जाएगा। तो करो हल। 2 गुना 10 की पावर -4 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 होगी, -6 लिख दिया। और 10 है ये, 10 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 तो कितना होगा 1000। और बटे में क्या गया 10 की पावर -7 गई, और इधर जो 2 है वो भी कहाँ चला गया अपोन में चला गया। इज इक्वल टू क्या बचा m। तो m इज इक्वल टू जब हम इनके आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा 1 एम्पेयर मीटर। कैसे आया एम्पेयर मीटर, 2 से 2 कट गया, ये 10 की पावर 3 है, तो इस 3 से 6 में से 3 घटा देंगे तो माइनस की 3 बचेगी, माइनस की 4 और माइनस की 3 कितनी होगी माइनस की 7 हो जाएगी। और अपोन में 10 की पावर -7 है, तो पावर आपस में सारी खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो उसे क्या लिख देंगे m इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब आगे पढ़ो अपने न्यूमेरिकल में। आगे कहा गया है कि निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो r डैश इज इक्वल टू कितना ले लिया अब हमने 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 20 गुना 10 की पावर -2 मीटर आ गया। और अब हमसे क्या पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
तो निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, P = μ0/4 आप तुम यहाँ पर क्या रख सकते हो, डायरेक्ट 10⁻⁷ m/r⁴। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, B = 4 10⁻⁷, वही जो पहले हुआ 1/ वहाँ पर 10 × 10⁻2 था, यहाँ कितना हुआ 20 × 10⁻³ होल क्यूब। तो B = कितना हुआ हमारा 10⁻⁷ बटे इस 20 में से पावर 1 घटा दी, कितनी बची, या डायरेक्ट जो कॉपी में हुआ है तुम अलग अपने तरीके से हल कर सकते हो उसको, यानी 10⁻⁻1 बचेगी। 2 × 10⁻1 को क्या लिख सकते हो जब होल क्यूब होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 10⁻3। लेकिन मैंने कैसे हल किया है, ये 10⁻2 इसकी क्यूब करेंगे तो 10⁻- यहाँ हो गई, इधर 20 है, 20 को हमने लिख दिया 2 × 10⁻1, तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 की क्यूब 8 होती है, और 10⁻1 की क्यूब 10⁻3 होती है, 10⁻3। तो इसके बाद B = कितना बचा, 1/8, 10 की पावर यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, कितनी बची -3 बची, ये -3 ऊपर जाकर कहीं की हो जाएगी +3 हो जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी 10⁻⁻4, क्योंकि जब -7 में से +3 जाएगी तो कितनी पावर बचेगी 10⁻4। तो B = 1/8 को क्या लिख सकते हैं 0.125 × 10⁻4 टेस्ला। तो ये हो गया ये हुआ हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया है कि निरक्ष स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने अक्षीय स्थिति पर m की गणना कर ली, उसके बाद m की गणना करने के बाद क्या कर दिया हमने, निरक्ष स्थिति पर b ज्ञात कर लिया। इसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 63। न्यूमेरिकल नंबर 63 भी बिल्कुल ऐसा है। 63 में कहा गया है कि एक छोटे क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.25 है, यानी m = 1.25 एम्पीयर/मीटर² दे दिया। उसके बाद कहा है इन्होंने दूसरी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर r = 5 मीटर दे दिया। चुंबक के क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी दूसरी अक्ष पर, यानी अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगा दिया, B = μ0/4 2m/r³। इसमें भी हमें वैल्यू रख दी, 2m 1.25 दिया गया है, तो m का मान कितना रख दिया हमने 1.25 अपॉन r का मान हमें कितना दिया है 5 दिया गया है, तो r की क्यूब कितनी हो जाएगी 5 की क्यूब। तो B = हमने इनकी आपस में कैलकुलेशन कर दी, इसकी जब 4π से 4π कट गया, 5 की क्यूब का क्या होगा 125, और ये है 1.25 10⁻⁷ गुना 10⁻2, यानी 1.25 को क्या लिख दिया हमने 125 गुना 10⁻2। 125 से 125 कट गया तो कितना बचा 2 गुना 10⁻7 और 2 9, तो कितना बच गया ये 2 गुना 10⁻⁹ Nm/एम्पीयर। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इसको हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसका मान टेस्ला भी लिख सकते हैं, यानी B = कितना हुआ हमारा 2 गुना 10⁻⁹ Nm/एम्पीयर। ये हुआ हमारा आंसर 63 का। तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल है, ये सबको अपनी कॉपी पे करने हैं, और आगे के जो न्यूमेरिकल है वो निकाल के देखना, नहीं तो मैं कल कराऊंगी। ठीक है।